थर्ड वन जो ओरल पिल्स में आती है वो आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल को मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्योंकि इसको सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले नहीं लिया जाता, इसको यूज किया जाता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली एक्टिविटी। यानी कि जहां पे सेक्सुअली एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है और फर्टिलाइजेशन का खतरा है, बट आपने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी, इसलिए तो उस केस में जो ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? इमरजेंसी पिल ली जाती है। कौन सी की जाती है? इमरजेंसी पिल ली जाती है। या दूसरी सिचुएशन, ड्यूरिंग फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जहां आपने कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया था बट आपको यह अंदेशा है कि उन्होंने पूरी तरह से काम नहीं किया, तो भी किसका यूज किया जाता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज किया जाता है। ठीक है, किस केस में यूज की जाती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? इन रेप केसेस, जहां जो फीमेल की इच्छा के विरुद्ध क्या हुआ हो, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की चुकी हो। ठीक है, और दो मैं बता चुका हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के दौरान या सेक्सुअलिटी एक्टिविटी के दौरान क्या की जाती है? इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल्स है इमरजेंसी कॉन्ट्रा पिल्स के एग्जाम्पल्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है इसके रूप में। नंबर 1, आई पिल्स। क्या है? आई पिल्स। इसे किस नाम से जाना जाता है? माइप्रिस्टोन्स, ओविडोन्स और ओवरऑल्स एंड नोरिजियंस एंड कौन सी इस्तेमाल की जाती है? नोरी यस, इनका इस्तेमाल। सेकंड एग्जांपल, अनवांटेड 72। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा अनवांटेड 72 के बारे में। इसमें क्या होता है? नोर लेवनगेस्ट्रॉल। क्या होता है? लेवनोर्गेस्ट्रॉल्स। ये सभी क्या है? इमरजेंसी पिल में काउंट होती है। मीन्स आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी जिसको लिया जाता है। इसके बाद आती है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में नॉन ओरल। नॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। नॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टर में सबसे पहले है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। फर्स्ट वन है इंजेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या करना पड़ता है?
इन कॉन्ट्रासेप्टिव में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। इनको बॉडी में क्या करना पड़ता है? इंजेक्ट करना पड़ता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें डायरेक्टली बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है DMPA। DMPA, DMPA क्या है? मेड्रोक्सी डिपोट मेड्रोक्सी प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोगेस्ट्रॉन एसीटेट। इस केमिकल को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसको यूज किया जाता है 150 की कैस्मा में। किसमें? 150 मिलीग्राम 431। DMP जो केमिकल्स है 150 मिलीग्राम लगभग कितने दिन के लिए काम करता है? 3 मंथ के लिए क्या करता है? काम करता है। और नीचे इसको यूज किया जाता है। सेकंड है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है? नॉर्थिस्ट्रॉन। ठीक है, कितने दिनों के लिए? नॉर्थिस्ट्रॉन एंड इथेट। ठीक है, ये वर्क करता है 200 मिलीग्राम फॉर 2 मंथ। इसकी मात्रा यूज की जाती है 2 मंथ के लिए यूज किया जाता है, लगभग इतनी अमाउंट। ठीक है, और साइक्लोफेम एंड मेजिनसा। थर्ड वन है प्लस। सेकंड कौन सा है? मेजना। इनका कंबिनेशन ऐड किया जाता है जो काम करता है फॉर 1 मंथ, फॉर लगभग 1 महीने के लिए वर्कआउट करता है। तो ये क्या है? तीनों के तीनों इंजेक्टेबल। किसमें वर्क करते हैं? इंजेक्टेबल। इन केमिकल्स को बॉडी के अंदर क्या करना पड़ता है? इंजेक्ट करना पड़ता है, ताकि क्या कर सके? कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सके। सेकंड जो नॉन ओरल में आता है वो आता है इम्प्लांट मेथड। क्या आता है? इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होता है? इसमें जो डिवाइस होती है उसको इम्प्लांट किया जाता है अंडर डर्मिस ऑफ स्किन। स्किन के नीचे इम्प्लांट करना पड़ता है। और इनमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? हार्मोन्स मौजूद होते हैं, यानी कि ये हार्मोनल डिवाइस में भी काउंट की जाती है। एग्जाम्पल है नॉर प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल है नोरा प्लांट्स। इसमें क्या होता है? प्रोगेस्टिन।
क्या होता है इसमें, कौन सा हार्मोन होता है, प्रोगेस्टिन होता है, और 6 स्मॉल कैप्सूल यूज किए जाते हैं। यानी कि नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, 6 छोटे छोटे कैप्सूल का कॉम्बिनेशन होता है, और प्रत्येक कैप्सूल के अंदर 36 मिलीग्राम क्या होता है, लेवोनोर्गेस्ट्रॉल्स। कंटेन 36 मिलीग्राम लेवोनोर्गेस्ट्रॉल हार्मोन मौजूद होता है। इसे कहां पे प्लांट किया जाता है, अंडर स्किन इन फोर आर्म, बाजू के केस में, बाजू के नीचे, और ये लगभग 5 ईयर्स तक एक्टिव रहती है, एक्टिव फॉर 5 ईयर नियरली, 5 सालों तक काम करती है। पेनसेप होती है, क्या होती है, पेनसेप। सेकंड है नॉर प्लांट्स की जगह इम्प्लेनॉन। इम्प्लेनॉन्स क्या होती है, रोड शेप होती है, क्या होती है, और इसमें क्या होता है, लगभग 60 मिलीग्राम क्या होता है, क्या होता है, 60 ग्राम ऑफ हार्मोन्स, कौन सा, 3 कीटो डेसोगेस्ट्रॉल। कीटो डेसोगेस्ट्रॉल, और ये वर्क करती है फॉर 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स। ये दोनों किसमें आती है, नॉन ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव में और इम्प्लांट में। किसमें आते हैं, इम्प्लांट्स में। नेक्स्ट वन है, इसके बाद जो काउंट होती है वो आती है इंट्रायूटेरियन डिवाइस। आईडीएस, और बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में मोस्टली क्या किया जाता है, आस्क किया जाता है। कौन सा, आईडीएस के ऊपर, आईयूडीएस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इनके नाम से जैसा रिप्रेजेंट होता है, फिटेड इनसाइड यूट्रस। इन्हें यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है बाय द डॉक्टर। किसके द्वारा, जिनको हम खुद यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि दीज आर द डिवाइस विच इंसर्टेड इनटू द यूट्रस बाय द डॉक्टर्स। ये क्या होते हैं, मेटल्स की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, आई मीन कॉम्बिनेशन ऑफ 2। मेटल्स की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, मे बी बोथ, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। आईडीएस में जब सबसे फेमस है वो आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईडीएस। फर्स्ट यूज होती है कॉपर रिलीजिंग
IDS, normally called copper T. क्या बोला जाता है? कॉपर टी बोला जाता है. इस आकृति की होती है. क्या बोला जाता है नॉर्मली? इसको कॉपर टी बोला जाता है. इसमें क्या होता है? आयनाइज कॉपर आयंस. इसमें क्या होते हैं? कॉपर साइन मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि स्लोवली डिफ्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, हर रोज थोड़े थोड़े स्लोवली डिफ्यूज, हर रोज थोड़े थोड़े कॉपर आयन रिलीज करती है. और इसमें क्या होता है? लंबे समय के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है. कॉपर आयन क्या करते हैं? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं. स्पर्म को किल कर देते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन के एबल नहीं छोड़ते. इसके एग्जांपल्स है कॉपर रिलीजिंग के CUT 380 जो काम करती है 7 to 10 ईयर, बड़े लंबे समय के लिए काम करती है. सेकंड है CUT 200, CUT 200 जो वर्क करती है 3-4 साल के लिए. मल्टीरेड CU 250, CU 250 एंड CU 375. ये जो है ये वर्क करती है 3 to 5 ईयर्स. और इनके बाद क्या करना पड़ता है? इनको रिप्लेस करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? रिप्लेस. सेकंड जो IUDS होती है वो होती है हार्मोनल रिलीजिंग IUDS. हार्मोनल रिलीजिंग IUDS. यानी कि हार्मोन रिलीजिंग IUDS बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? 2 हार्मोन्स होते हैं. ऐसी डिवाइस के अंदर क्या भरे होते हैं? हार्मोन्स. और मेनली कौन सा? प्रोगेस्ट्रॉन्स और एनगेस्ट्रॉल. ये 2 हार्मोन्स मौजूद होते हैं किसके केस में? हार्मोन रिलीजिंग IUDS के कंपेयर में, ठीक है. और इनको बोलते हैं लैंग 20, LNG 20. और लैंग 20 का इस्तेमाल किया जाता है हार्मोनल डिवाइस में. ये क्या करती है? हर रोज थोड़ा थोड़ा क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है. हर रोज थोड़े थोड़े हार्मोन को रिलीज किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम चेन को क्या किया जाएगा? इट कैन स्टॉप एंडोमेट्रियम चेंज. एंडोमेट्रियम का जो बनना होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको एक कंट्रोल करती है, यानी कि उसको नहीं बनने देती. तो इससे इम्प्लांटेशन की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है. मतलब जो फिक्सेशन होती है यूट्रस के अंदर किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की, उसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है. इसके बाद आते हैं IUDS के ड्रॉबैक्स की तरफ. डिसएडवांटेज क्या है? अगर ये इतनी ही अच्छी है तो मोस्टली इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती लोगों द्वारा? इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. डिसएडवांटेज क्या है इनके? IUDS के डिसएडवांटेज.
इसके डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इम्प्लांट किया होता है। कई बार क्या करती है काज एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हद से ज़्यादा ब्लीडिंग का कारण भी ये बन जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, वो आता है सपोर्टेनियस एक्सप्लोजन। कई बार ये अपने आप फट जाती है और जिसके कारण यूट्रस के एंडोमेट्रियम परमानेंट डैमेज हो सकती है और फीमेल परमानेंट स्टेराइल हो सकती है।